मन का मैल, एक प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम महात्मा राघव था। वे अपने ज्ञान और साधुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बातें सुनने के लिए और अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछने के लिए उनके आश्रम में आते थे। महात्मा राघव का आश्रम गांव के किनारे एक शांत नदी के पास था, जहां प्रकृति की गोद में बैठकर लोग अपने मन की शांति तलाशते थे। उनका सबसे बड़ा संदेश था, मन का मैल धुल लो, जीवन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग इस बात को केवल सतही तौर पर समझते थे। वे सोचते थे कि यह बस एक साधारण उपदेश है। परंतु महात्मा राघव के अनुसार, जब तक मन के भीतर भरे क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार को साफ नहीं किया जाता, तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती। मुख्य पात्र और उनकी समस्याएं। गांव में 3 प्रमुख लोग थे जिनकी कहानियां आपस में जुड़ी थी। 1. धीरज, एक मेहनती किसान लेकिन अत्यधिक ईर्ष्यालु। वह हमेशा अपने पड़ोसी की फसल देखकर जलता था। 2. सुमति, एक व्यापारी जो बहुत लालची था। उसे कभी संतोष नहीं होता था, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। 3. रमा, एक विधवा जो गुस्से में रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद वह हर किसी से कटु व्यवहार करती थी, मानो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। ये तीनों महात्मा राघव के प्रवचनों में नियमित रूप से आते थे, लेकिन उनकी आदतें कभी नहीं बदलती थी। वे सोचते थे कि केवल संत के पास जाकर और उनके उपदेश सुनने से उनके जीवन में बदलाव आ जाएगा। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन महात्मा राघव ने गांव के लोगों को आश्रम में बुलाया और एक विशेष कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक आदमी था जो हर दिन अपने घर की सफाई करता था, लेकिन उसके कमरे में हमेशा गंदगी रहती थी। वह परेशान होकर बार बार सफाई करता, फिर भी धूल वापस आ जाती। एक दिन एक बुद्धिमान साधु उसके पास आए और कहा, जब तक तुम खिड़की और दरवाजे खुले रखोगे, बाहर की धूल अंदर आती रहेगी। तुम्हें बाहर से आने वाली गंदगी को रोकना होगा। ये सुनकर वह आदमी समझ गया कि असली समस्या कमरे के अंदर नहीं, बल्कि बाहर से आ रही है। महात्मा राघव ने गांव वालों से कहा, यही हमारे मन की कहानी है। जब तक हम अपने मन के दरवाजे पर ईर्ष्या, क्रोध और लालच के लिए जगह बनाए रखेंगे, तब तक हमारा जीवन कभी शांत नहीं होगा। ये कथा सुनकर धीरज, सुमति और रमा को लगा कि शायद ये बात उनके लिए ही कही गई है, लेकिन उन्होंने अभी भी पूरी तरह से इसे अपने जीवन में नहीं उतारा। संत की चुनौती। महात्मा राघव ने महसूस किया कि केवल कथाएं सुनाकर लोगों के मन से मैल नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने धीरज, सुमति और रमा को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और कहा, तुम तीनों अपने अपने जीवन में परेशान हो, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुम इसे पूरा कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। तीनों ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है गुरुदेव? महात्मा राघव ने 3 मिट्टी के पात्र निकाले। उन्होंने धीरज को एक पात्र देते हुए कहा, इसमें नदी का सबसे साफ पानी भर कर लाओ। सुमति को दूसरा पात्र देते हुए कहा, तुम इस पात्र में सबसे बहुमूल्य रत्न ढूंढ कर लाओ, लेकिन बिना पैसे खर्च किए। रमा को तीसरा पात्र देते हुए कहा, तुम इस पात्र में सबसे मधुर शब्दों का संग्रह करो, पर किसी को गुस्सा किए बिना। तीनों को ये कार्य असंभव लगा, लेकिन उन्होंने संत के आदेश को मानने का निश्चय किया। धीरज की यात्रा, ईर्ष्या का त्याग। धीरज नदी के किनारे गया और सबसे साफ पानी भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार जब वह पानी भरता, उसमें मिट्टी मिल जाती। वह गुस्से में आ गया और सोचने लगा, यह असंभव है, नदी का पानी हमेशा गंदा रहेगा। वह निराश होकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था। बच्चा हंसते हुए एक छोटे गड्ढे में नदी का पानी भर रहा था और उसमें से साफ पानी निकाल रहा था। धीरज को एहसास हुआ कि समस्या नदी की नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण की थी। वह बच्चे से सीखते हुए धीरे धीरे गड्ढे में पानी इकट्ठा करने लगा और वहां से साफ पानी भरने में सफल हुआ। इस प्रक्रिया में उसने महसूस किया कि जैसे नदी की गंदगी को छानकर साफ पानी निकाला जा सकता है, वैसे ही मन से ईर्ष्या को हटाकर साफ विचार बनाए जा सकते हैं। सुमति की यात्रा, लालच का अंत। सुमति अपने व्यापारिक संपर्कों के पास गया और सबसे बहुमूल्य रत्न ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर कोई उससे पैसे मांगता। वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे बिना पैसे खर्च किए रत्न लाने का आदेश था। तभी वह एक साधारण परिवार के पास गया, जहां एक बूढ़ी औरत अपने पोते को एक चमकदार पत्थर दे रही थी। सुमति ने पूछा, ये रत्न कहां से आया? बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, ये रत्न हमारे परिवार की ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक है। असली रत्न वही होता है जो दिल से जुड़ा हो। सुमति ने समझा कि सबसे बहुमूल्य रत्न लालच से नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता से पाया जाता है।
वह खाली हाथ लेकिन भरे मन के साथ वापस आया। रमा की यात्रा, क्रोध का सामना। रमा सबसे कठोर स्वभाव वाली थी। उसे मधुर शब्दों का संग्रह करना था, लेकिन वह खुद ही सबसे अधिक कटु थी। उसने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा हर बातचीत को बिगाड़ देता। अंततः वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां उसने एक तोते को मीठे शब्द बोलते सुना। तोता लगातार दोहराता था, शांति, प्रेम, करुणा। रमा ने सोचा, अगर यह छोटा पक्षी भी मधुर शब्द बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने अपने भीतर झांककर देखा और महसूस किया कि उसका गुस्सा उसके दुख का परिणाम था। जब उसने अपने दर्द को स्वीकार किया तो धीरे धीरे उसका क्रोध पिघलने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची मधुरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। वापसी और अंत। तीनों लोग वापस महात्मा राघव के पास आए। धीरज ने साफ पानी दिखाया, सुमति ने खाली पात्र दिखाते हुए अपने अनुभव बताए और रमा ने मधुर शब्दों का उच्चारण किया। महात्मा राघव मुस्कुराए और बोले, तुम तीनों ने अपने अपने मन का मैल धो दिया है। यही असली सफलता है। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि कैसे तीनों के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। धीरज अब अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करता था, सुमति अब संतोषी हो गया था और रमा अब सबसे मधुर व्यवहार करती थी। महात्मा राघव ने अंत में कहा, जब तक मन का मैल है जीवन में शांति असंभव है, पर जब मन स्वच्छ होता है तो संसार भी सुंदर दिखाई देता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम अपने मन के मैल, ईर्ष्या, लालच और क्रोध को नहीं धोते, तब तक बाहरी दुनिया में कोई भी चीज हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। मन को साफ करो, दुनिया अपने आप सुंदर हो जाएगी। कहानी, अहंकार का बोझ। प्रस्तावना। बहुत समय पहले एक नगर में वीरेश्वर नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत धनवान, विद्वान और प्रभावशाली था। लोग उसकी सफलता से ईर्ष्या करते थे और उसके ज्ञान की प्रशंसा करते थे। लेकिन वीरेश्वर का सबसे बड़ा दोष था उसका अहंकार। उसे लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और उसके बिना ये दुनिया अधूरी है। उसके जीवन में धन, मान सम्मान और प्रसिद्धि सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह अंदर से खुश नहीं था। वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता। नगर के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे क्योंकि उसका व्यवहार अत्यंत घमंडी हो गया था। नगर में संत का आगमन। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत स्वामी अनंतदास आए। वे अपने सरल जीवन, गहरे ज्ञान और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के सभी लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। हर कोई उनके शब्दों से प्रभावित हो रहा था, लेकिन वीरेश्वर को यह सब बचकाना लगा। उसने सोचा, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मैं तो पहले से ही सबसे ज्ञानी हूँ। परंतु नगरवासियों के आग्रह पर वह एक दिन संत के प्रवचन में चला गया। संत ने उस दिन एक विशेष कथा सुनाई। एक बार एक शिकारी जंगल में गया। उसने एक सुंदर पक्षी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पक्षी फुर्तीला था और हर बार उड़ जाता। शिकारी ने अपने थैले में पत्थर भर लिए ताकि उसका निशाना सटीक हो सके। धीरे धीरे थैले का बोझ बढ़ता गया और शिकारी थकने लगा। थकावट के कारण उसका निशाना चूकने लगा और अंततः वह खाली हाथ लौट आया। शिकारी ने महसूस किया कि अगर उसने अपने थैले का बोझ हल्का रखा होता तो वह सफल हो सकता था। संत ने कहा, हमारा अहंकार भी उसी थैले का बोझ है। जब तक हम इसे ढोते रहेंगे, जीवन की सच्ची खुशी और सफलता हमसे दूर रहेगी। वीरेश्वर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये साधु मुझे उपदेश दे रहा है, मैं तो इस नगर का सबसे बड़ा आदमी हूँ। वह गुस्से में वहां से चला गया। अहंकार की परीक्षा। अगले दिन संत ने वीरेश्वर के घर आने का आग्रह किया। अहंकारी स्वभाव के कारण वीरेश्वर ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन नगरवासियों की जिद के कारण वह तैयार हो गया। संत उसके घर आए और बोले, वीरेश्वर जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज्ञानी और धनी हैं, पर क्या आप मेरे एक छोटे से प्रयोग में भाग लेंगे? वीरेश्वर ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मैं मान जाता हूँ। संत ने एक बड़ा पीतल का पात्र मंगवाया और उसे पानी से भर दिया। फिर उन्होंने वीरेश्वर से कहा, अब इसमें एक और बूंद पानी डालो। वीरेश्वर ने हंसते हुए कहा, यह तो असंभव है, पात्र पहले से ही भरा हुआ है। अगर मैं एक बूंद और डालूंगा तो पानी बाहर छलक जाएगा। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक यही तुम्हारे मन की स्थिति है। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मन को इस पात्र की तरह भर चुका है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, तब तक नया ज्ञान, नई सोच और सच्ची खुशी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वीरेश्वर ये सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था, लेकिन उसका अहंकार इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। उसने संत से कहा, यह तो केवल शब्दों का खेल है।
असली दुनिया में ज्ञान और सफलता से ही आदमी बड़ा बनता है, न कि विनम्रता से। असली सबक। संत ने वीरेश्वर को एक और अवसर देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में मानते हो कि सफलता ही सब कुछ है, तो मेरे साथ एक दिन जंगल चलो। वहां मैं तुम्हें जीवन का एक और सच दिखाऊंगा। वीरेश्वर ने सोचा कि एक दिन जंगल जाकर संत को सबक सिखाने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए वह तैयार हो गया। अगले दिन वे दोनों जंगल में गए। चलते चलते वे एक झरने के पास पहुंचे। झरना पहाड़ों से बहता हुआ नीचे आ रहा था, अपनी धारा में बल और शोर लिए हुए। संत ने पूछा, वीरेश्वर जी, इस झरने के बारे में क्या सोचते हो? वीरेश्वर ने उत्तर दिया, ये शक्तिशाली है, तेज है और हर बाधा को पार कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सफलता और शक्ति जीवन में सबसे बड़ी चीजें हैं। संत मुस्कुराए और फिर उन्होंने झरने के नीचे बहती हुई शांत नदी की ओर इशारा किया। नदी झरने के तेज बहाव से गुजरने के बाद शांत होकर बह रही थी। संत ने कहा, देखो, झरना ऊंचाई से गिरता है और तेज बहाव के कारण शोर करता है, लेकिन जब वह नीचे आता है तो शांत नदी में बदल जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो अहंकार हमें शोर मचाने पर मजबूर करता है, परंतु असली परिपक्वता तब आती है जब हम जीवन की ऊंचाइयों के बावजूद शांत रहते हैं, विनम्र रहते हैं। वीरेश्वर के मन में यह बात घर कर गई। उसने महसूस किया कि उसकी सारी सफलता और ज्ञान वास्तव में उसे अधिक अहंकारी बना रहे थे, और यही उसकी असली समस्या थी, अहंकार का त्याग और नया जीवन। उस दिन के बाद वीरेश्वर के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में विनम्रता लानी शुरू की। अब वह दूसरों की बातें सुनने लगा, उनके अनुभवों से सीखने लगा। लोग जो पहले उससे दूर भागते थे, अब उसकी संगति में आने लगे। वह समझ गया था कि अहंकार एक बोझ है जो इंसान के भीतर की खुशी और संतोष को दबा देता है। जैसे ही उसने उस बोझ को उतारा, उसका जीवन हल्का, खुशहाल और संतुलित हो गया। संत अनंतदास ने अंत में कहा, ज्ञान, धन और सफलता जरूरी हैं, लेकिन अगर इनके साथ विनम्रता नहीं है तो वे केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। अहंकार का बोझ उतारो, तभी जीवन में सच्ची शांति पाओगे। वीरेश्वर अब नगर में न केवल सबसे ज्ञानी और सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, बल्कि सबसे विनम्र और प्रिय व्यक्ति भी बन गया था। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। जब तक हम इसे ढोते रहते हैं, तब तक न तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं, न ही लोगों का सच्चा प्रेम और सम्मान। विनम्रता ही वह गुण है जो हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाकर भी जमीन से जोड़े रखता है। अहंकार से बड़ा कोई बोझ नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। कहानी, खाली हाथ लौटना। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में रघुनंदन नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसने कड़ी मेहनत से अपार संपत्ति अर्जित की थी। उसके पास महल जैसे घर, घोड़े, हाथी और कीमती गहनों से भरे खजाने थे। लोग उसकी सफलता और वैभव की मिसाल दिया करते थे, लेकिन रघुनंदन के भीतर एक अधूरी तृप्ति थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, एक ऐसी चीज जिसे वह खरीद नहीं सकता था। वह सोचता, जब मेरे पास सब कुछ है तो फिर भी मैं बेचैन क्यों हूँ। इस बेचैनी को दूर करने के लिए वह और अधिक धन इकट्ठा करता, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं होता। संत से मुलाकात। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत स्वामी परमानंद आए। वे साधारण वेशभूषा में थे, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति और संतोष था कि देखने वाला मोहित हो जाता। नगर के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रघुनंदन भी जिज्ञासावश वहां पहुंचा। उसने सोचा, शायद ये साधु मुझे वह बता सके जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। संत ने सभा में कहा, मनुष्य सारा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, लेकिन अंत में उसे यह समझ आता है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जब तक हम अपने भीतर झांक कर नहीं देखते, तब तक जीवन में तृप्ति नहीं मिलती। रघुनंदन को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, क्या वाकई खुशी कोई अंदर की चीज है? अगर ऐसा होता तो मैं अब तक खुश क्यों नहीं हूँ? खजाने की खोज। प्रवचन के बाद रघुनंदन ने संत से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निश्चय किया। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास धन दौलत, वैभव और हर प्रकार का सुख सुविधा है, फिर भी मैं भीतर से खाली महसूस करता हूँ। आप कह रहे हैं कि असली खुशी भीतर है, लेकिन मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें 3 चीजें खोजनी होंगी, विश्वास, संतोष और प्रेम। जब तुम ये तीनों पालोगे तो तुम्हें अपनी तलाश का उत्तर मिल जाएगा। रघुनंदन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा, मुझे यकीन है कि मैं ये भी हासिल कर सकता हूँ।
अगर मैंने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक सौदे किए हैं तो ये भी कोई मुश्किल नहीं होगा। विश्वास की तलाश। रघुनंदन सबसे पहले विश्वास खोजने निकला। उसने सोचा कि विश्वास शायद किसी शक्तिशाली राजा या गुरु के पास होगा, इसलिए वह एक प्रसिद्ध राजा के दरबार में गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे विश्वास खरीदना चाहता हूँ। बताएं, इसके लिए कितना भुगतान करूं? राजा हंस पड़ा और बोला, विश्वास कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये तो समय के साथ अर्जित किया जाता है। रघुनंदन निराश होकर आगे बढ़ गया। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन हर कोई यही कहता, विश्वास तो तभी मिलता है जब तुम खुद दूसरों पर भरोसा करना सीखो। आखिरकार रघुनंदन ने समझा कि विश्वास बाहर नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। जब उसने अपने कर्मचारियों और परिवार पर भरोसा करना शुरू किया तो उसने देखा कि लोग भी उस पर विश्वास करने लगे। संतोष की तलाश। अब रघुनंदन संतोष की तलाश में निकला। उसने सोचा कि संतोष शायद और अधिक संपत्ति अर्जित करने से मिलेगा। उसने और अधिक व्यापार करना शुरू किया, नई नई चीजें खरीदी, लेकिन संतोष अब भी दूर था। एक दिन वह एक छोटे गांव में पहुंचा जहां एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा हंस रहा था। रघुनंदन ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास न तो धन है न सुख सुविधाएं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान मुस्कुराकर बोला, मालिक, मेरे पास जो है उसी में खुश रहना सीख लिया है। मैं जानता हूं कि चाहतों का कोई अंत नहीं है। अगर मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतोष नहीं ढूंढूंगा तो जीवन भर दुखी रहूंगा। रघुनंदन को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने महसूस किया कि संतोष अधिक पाने में नहीं बल्कि कम में खुश रहने की कला में है। प्रेम की तलाश। अंत में रघुनंदन प्रेम की तलाश में निकला। उसने सोचा कि शायद प्रेम किसी सुंदर स्त्री या परिवार में मिलेगा। उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह केवल औपचारिकता निभा रहा है। तभी एक दिन उसने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर स्नेह से झूला झुला रही थी। बच्चे ने बदले में माँ को एक खिलौना पकड़ा दिया। वह दृश्य इतना सहज और सच्चा था कि रघुनंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है, ये बिना शर्त दिया जाता है, और जब ये सच्चा होता है तो बदले में खुद ही लौट आता है। रघुनंदन ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में केवल व्यापार किया था, रिश्तों में भी, लेकिन अब उसने अपने परिवार और मित्रों से निस्वार्थ प्रेम करना शुरू किया। वापसी और सच्ची तृप्ति। 3 वर्षों के बाद रघुनंदन वापस संत परमानंद के पास लौटा। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके बताए रास्ते पर चला और अब मैं समझ गया हूँ कि असली खुशी कहाँ है। संत मुस्कुराए और पूछा, क्या तुमने विश्वास, संतोष और प्रेम पा लिया? रघुनंदन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन इन तीनों को पाने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ा। मैंने बाहर इन्हें ढूंढा, लेकिन अंत में ये तीनों मेरे भीतर ही थे। संत ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक हम बाहर की चीजों में खुशी ढूंढते हैं, हम खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें वह सब मिल जाता है जिसकी हमें तलाश थी। रघुनंदन अब पहले जैसा व्यापारी नहीं रहा। उसने अपने जीवन को सरल और विनम्र बना लिया था। नगर के लोग अब उसकी सफलता से नहीं बल्कि उसके सच्चे चरित्र से प्रभावित होते थे। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। विश्वास, संतोष और प्रेम जैसी चीजें खरीदी या अर्जित नहीं की जा सकती। ये तब मिलती हैं जब हम अपने जीवन को सही दृष्टिकोण से जीना सीखते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है वही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा लेता है। कहानी, छाया का पीछा। प्रस्तावना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धवल नाम का एक युवक रहता था। धवल अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा सोचता कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैलेगी। लेकिन उसके इस सपने के साथ एक अजीब बात थी। धवल को अपनी परछाई छाया से डर लगता था। जब भी वह धूप में निकलता, उसकी छाया उसके साथ साथ चलती और उसे हमेशा यह महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जितनी तेज दौड़ता, उसकी छाया उतनी ही तेज उसके पीछे दौड़ती। ये डर उसके जीवन पर हावी होने लगा। उसने सोचा कि अगर वह गांव छोड़कर कहीं और चला जाए तो शायद वह इस डर से मुक्त हो जाएगा। छाया से भागने की कोशिश। धवल ने एक दिन निश्चय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां सूरज की रोशनी न पहुंचे। उसने पहाड़ों की ओर यात्रा शुरू की, ये सोचकर कि शायद वहां की गुफाओं में उसे छाया से छुटकारा मिल जाएगा। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता उसकी छाया फिर उभर आती। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था।
धवल ने साधु से कहा, महाराज, मैं अपनी छाया से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम अपनी छाया से क्यों डरते हो? धवल ने जवाब दिया, ये हमेशा मेरे पीछे रहती है, मैं जहां भी जाता हूँ यह मेरा पीछा करती है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अच्छा तो तुम ऐसा करो और तेज दौड़ो, शायद इससे तुम्हारी छाया तुमसे पीछे छूट जाए। धवल को यह सलाह सुनकर अच्छा लगा, उसने साधु का धन्यवाद किया और भी तेज दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी तेज वह दौड़ता उतनी ही तेजी से उसकी छाया भी उसके साथ दौड़ती रही। संतोष की राह। धवल थककर गिर पड़ा, अब वह हताश हो चुका था, उसे लगा कि वह कभी अपनी छाया से छुटकारा नहीं पा सकेगा। उसी समय वह साधु वहां आ पहुंचा और धवल के पास बैठ गया। साधु ने धवल से पूछा, क्या तुम थक गए? धवल ने निराश स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन मेरी छाया अब भी मेरे पीछे है, मैं इससे कभी नहीं बच सकता। साधु ने धवल को ध्यान से देखा और फिर बोले, धवल, तुम्हारी समस्या तुम्हारी छाया नहीं है, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। छाया तुम्हारी पहचान का हिस्सा है, जितना तुम इससे भागोगे यह उतनी ही तुम्हारे पीछे रहेगी, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो ये तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हारी राह का हिस्सा बन जाएगी। धवल ने आश्चर्य से साधु की बात सुनी। साधु ने आगे कहा, देखो, जब सूरज सिर के ठीक ऊपर आता है तब छाया तुम्हारे पैरों के नीचे होती है। इसका मतलब है कि जब तुम अपने जीवन में संतुलन पाते हो तब डर और असुरक्षा खुद ब खुद खत्म हो जाती है। स्वीकृति और आत्मबोध। धवल ने पहली बार गहराई से सोचना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि वह अपनी असफलताओं और कमजोरियों से डरता था जिन्हें उसने अपनी छाया का रूप दे दिया था। वह अपने अंदर के डर से भाग रहा था, लेकिन जब तक उसने अपने डर को स्वीकार नहीं किया तब तक वह शांति नहीं पा सकता था। उस दिन के बाद धवल ने अपनी छाया से भागना बंद कर दिया, उसने उसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। अब जब भी वह धूप में चलता उसकी छाया उसके साथ होती, लेकिन अब वह उसे डराने वाली नहीं बल्कि साथ देने वाली साथी लगती। समय के साथ धवल ने अपने जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास पाया। उसने गांव लौटकर लोगों को भी यही सिखाया कि जीवन की परछाइयां हमें सिखाने के लिए होती हैं, डराने के लिए नहीं। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे डर और असुरक्षाएं हमारे अपने मन की रचना होती हैं। जब तक हम उनसे भागते रहते हैं वे हमारा पीछा करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं वे हमारी ताकत बन जाती हैं। जीवन की छाया से भागने की जगह उसे अपनाकर चलना सीखो, तभी असली प्रकाश मिलेगा।